एक छोटे से उपाय से आप भी ले सकते हैं बुध आदित्य योग का लाभ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर कि सर बुध आदित्य योग क्या होता है और उसका लाभ यदि कुंडली में नहीं है तो कैसे लिया जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि यदि कुंडली में बुध आदित्य योग है तो उसका लाभ कैसे लें, अगर कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है तो भी उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, या वो योग अपने जीवन में कैसे बनाएं जिससे कि उससे संबंधित लाभ आपके जीवन में आपको मिलने लगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत साधारण तरीके से किया गया यह उपाय आपके जीवन में बुध आदित्य योग का लाभ आपको भरपूर देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। बात कर रहे हैं सूर्य और बुध के ऐसे योग की जो आपको वाक्पटुता में निपुण और बुद्धि से शाप तो बनाएगा ही, लेकिन आपके जीवन में मान सम्मान और धन की दृष्टि से भी अच्छा कर देता है। कौन सा है वो योग? वो योग कहलाता है बुध आदित्य योग। कुंडली में बुध और सूर्य का जो योग बनेगा वो बुध आदित्य योग कहलाता है, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में योग होता ही नहीं है ये वाला। तो लोगों का पूछना है कि सर उसका लाभ कैसे लें। कुछ मेरे ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने ये पूछा है कि सर कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है लेकिन उसका लाभ कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा। आप ये मानकर चलिए कुंडली में कोई भी योग जब बनता है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो नेगेटिव तो दृष्टियों के थ्रू आपको लाभ देने की स्थिति में नहीं आता है, यानी कि वो देगा ही नहीं क्योंकि दृष्टियां हैं उसके ऊपर। लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो वो दृष्टियों का लाभ देने की स्थिति में भी नहीं आता, कि लाभ दे सकता है लेकिन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो सबसे पहले नेगेटिव दृष्टियों को अपनी ओर खींचता है और उसके साथ साथ आपको लाभ देने से वंचित करने लगता है। तो सबसे पहले आप देख लें कि यदि आप लोगों की कुंडली में बुध आदित्य योग है तो उन पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है। अगर पड़ रही है तो उस नीच ग्रह का यानी कि उस नेगेटिव ग्रह का आपको उपाय करना चाहिए। बुध आदित्य योग का आपको लाभ मिलने लगेगा, पहली बात। दूसरी, सर हमारी कुंडली में बुध आदित्य योग नहीं है लेकिन फिर भी हमको लाभ मिलना चाहिए, उनके लिए है अगला उपाय। क्या करना चाहिए? आपको रविवार के रविवार एक तो गुड़ का दान करना शुरू करिए, और यह उपाय जब भी शुरू करें शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला पाक, यानी कि जब चंद्रमा बढ़ती हुई स्थिति में जाता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसके संडे से करना है, रविवार से आपको शुरू करना है। किसी भी रविवार से उसके शुरू कर सकते हैं आप। और रविवार के रविवार गुड़ का दान आप करिए अपनी मनोकामना के साथ। जो भी मनोकामना आपकी है, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, मान सम्मान की दृष्टि से, तो आपको वो दान करना है। दूसरा, बुधवार के दिन किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी भी युवा व्यक्ति को, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। युवा मतलब कि वो यौन अवस्था में हो, यानी कि वो 21 वर्ष से लेकर 25-30 वर्ष की उम्र में हो, या आप ऐसे मान के चलिए कि वो वृद्धावस्था में हो, यानी 50 वर्ष 55 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को साबुत मूंग दान करना शुरू करिए बुधवार को, और बुधवार भी शुक्ल पक्ष का ही होना चाहिए। यदि यह लगातार आप 4 से 5 महीने कर लेते हैं यह उपाय, तो आप देखेंगे कि बुध और सूर्य जैसे जैसे पॉजिटिव होंगे, एक साथ एक ही पक्ष में शुरू करना है यह उपाय। एक ही पक्ष में शुरू करने के साथ साथ जब यह उपाय शुरू होगा तो आपके जीवन में बुध आदित्य योग के लाभ आपको मिलने लगेंगे। आसान तरीके से किया जाएगा यह उपाय, निश्चित रूप से लाभ देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।